हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्सचर सेपरेशन हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन की डेफिनेशन हमने लास्ट क्लासेस में कर ली है। इवेपोरेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स। इसी मेथड को, इसी प्रिंसिपल को यहाँ अप्लाई करते हैं। हमारा यहाँ जो मेथड है सेपरेशन वाला, यानी जो इवेपोरेशन मेथड अप्लाई करने वाले हैं वो ऐसे मिक्सचर्स के लिए करने वाले हैं जहाँ पर जो लिक्विड है वो वोलेटाइल होता है, दैट मीन्स वो इजीली वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, एंड जो सॉलिड स्टेट है वो नॉन वोलेटाइल होती है, यानी वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होती है। तो ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हम इवेपोरेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम 2 सेट ऑफ एग्जाम्पल्स करेंगे। फर्स्ट है हमारा सॉल्ट प्लस वाटर, एंड सेकेंड हम लेंगे इंक, यानी जो डाई है वाटर के अंदर, उसे हम सेपरेट करेंगे। तो फर्स्ट इज द सेपरेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट वाटर में बहुत अच्छे से सॉल्यूबल है, ट्रू सॉल्यूशन फॉर्मेशन करता है, इसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। NaCl यानी कॉमन सॉल्ट, ये नॉन वोलेटाइल होता है, इजीली वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता है, जबकि जो वाटर है वो इजीली वेपर्स में यानी हीट करने पर गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों, इस मेथड को सेपरेट करने के लिए हम एक बाउल लेते हैं जिसके अंदर हमने वाटर यानी सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर लिया हुआ है और हम इसको हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो वाटर गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है और हमारा जो सॉल्ट है वो एज ए रेजिड्यू बाउल के अंदर लेफ्ट होता है। तो दैट इज़ द सिंपल मेथड ऑफ सेपरेशन, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी मेथड यानी इवेपोरेशन को अप्लाई करके लार्ज अमाउंट में जो सी वाटर है उसको इवेपोरेट करके हम उससे सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं। तो इसको बच्चों हम लिख लेते हैं। हम इवेपोरेशन इवेपोरेशन मेथड is applied for those solid plus liquid mixtures in which solid is non-volatile and liquid is volatile। और वोलेटाइल का मीनिंग होता है बच्चों जो इजीली वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स कन्वर्ट इजीली इनटू वेपर स्टेट। एग्जाम्पल्स salt plus water, sugar plus water, इंक प्लस वाटर, या इंक हम इटसेल्फ एक मिक्सचर है तो प्लस वाटर करने नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे इंक आप डाल सकते हैं, इंक। क्लियर? तो इस तरह के मेथड को हम सेपरेट करेंगे। ये हमारा जो फर्स्ट सेटअप है सॉल्ट प्लस वाटर के लिए लगा हुआ है। नाउ सॉल्ट प्लस वाटर, this mixture
is heated in a container and after heating liquid, that means हमारा यहाँ क्या है, water, convert into gaseous state and salt remains as a residue. Clear? By this method solid is recovered but liquid evaporate and mixed in air, so we can't recover it. क्लियर? तो ये मेथड सभी इस टाइप के जितने भी मिक्सचर्स हैं उन सभी के लिए ये अप्लाई होगा, यानी सॉलिड हमारा एज ए रेजिड्यू होगा, लिक्विड एवोपरेट होगा। तो ये सॉल्ट प्लस वाटर को हम इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। कंटेनर में हमने यहाँ सॉल्ट प्लस वाटर लिया है, वाटर एवोपरेट हो जाता है और जो हमारा सॉल्ट है वो एज ए रेजिड्यू लेफ्ट होता है। नेक्स्ट इस मेथड को हम अप्लाई करने वाले हैं बच्चों, इंक प्लस जो इंक है वो हमारा एक मिक्सचर होता है। इंक जो है ब्लैक या ब्लू कोई सी भी आप इंक ले रहे हैं तो इंक जो है वो डाइज जो कि कलर सब्सटेंस होते हैं उनको वाटर में मिक्स करके उनका लिक्विड सॉल्यूशन यानी लिक्विड जो मिक्सचर है वो बनाया जाता है। हो सकता है किसी और सॉल्वेंट में भी वो मिक्स की जा सके। अभी यहाँ पर हमारे पास जो मिक्सचर है मिक्सचर ऑफ डाइज इन वाटर है, यानी जो इंक है ब्लू और ब्लैक, इसमें हमें सेपरेट करना है बच्चों। यहाँ पर इंक में से जो डाई है उसको हमें सेपरेट करना है और वाटर को इवेपोरेट करना है। तो यहाँ पर जो इंक है वो एक किसी बाउल के अंदर ली जाती है और उसको हम डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर रखकर हीट नहीं दे सकते। लाइक हमने यहाँ पर अभी जो सॉल्ट प्लस वाटर किया है हमने कंटेनर में डाला है और डायरेक्टली हमने उसको हीटिंग कर दी है। तो यहाँ पर हमें हमारा जो ये मेथड है इसमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर इंक एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम डायरेक्टली अगर हीट करेंगे तो उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से। सेकंड, ये ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है तो ये फ्लेम भी कैच कर सकता है। इसलिए यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, वाटर बाथ जिसको बोलते हैं। वाटर बाथ का मीनिंग है कि यहाँ पर किसी कंटेनर के अंदर पहले वाटर को फिल किया जाता है और उस कंटेनर को, यानी आप ग्लास ले रहे हो, सपोज करो आप बीकर ले रहे हैं तो बीकर में वाटर फिल करेंगे, फिर उसके ऊपर इंक का जो बाउल आपने लिया है वो ऊपर रखेंगे, जिससे कि पहले पानी गर्म होगा और पानी की जो स्टीम बनेगी उसकी हीट से फिर हम इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो अप्लाई करेंगे। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ डाई फ्रॉम इंक, यानी इंक से हमें जो डाइज जो इसमें प्रेजेंट है वो हमें सेपरेट करनी है। तो दैट कैन बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन। बट अगर क्वेश्चन ये आता है कि इंक के अंदर जो डिफरेंट डाइज है, यानी डाई एक सिंपल डाई नहीं होती है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन सभी कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम फिर इवेपोरेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम सिंपल इवेपोरेशन अप्लाई करेंगे। नाउ डाई color substance in water,
color substance in water can be separated by evaporation. Ink is heated. Ink is heated in a container. वॉच ग्लास आप बोल सकते हैं, वॉच ग्लास. वॉच ग्लास यहाँ पर ये जो एक बाउल की शेप में ये ग्लास का बना हुआ कंटेनर होता है, दैट इज कॉल्ड वॉच ग्लास. ऑन ए वाटर बाथ, ऑन ए वाटर बाथ. नॉट डायरेक्टली on the flame. Because by direct heating decomposition of ink, that means जो डाइज हैं उनका कैन टेक प्लेस. क्लियर. तो यहाँ पर हमें वाटर बाथ के ऊपर इसको हीट करना है. अब यहाँ बच्चों हम यहाँ पर जब हीटिंग कर लेंगे तो आफ्टर हीटिंग water gets evaporate and the color substance और कलर सब्सटेंस हमारे पास यहाँ क्या है, डाई लेफ्ट एज ए रेजिड्यू इन वॉच ग्लास. क्लियर. तो यहाँ पर हमारे पास जो वॉच ग्लास है इसके अंदर आपको ब्लू कलर की इंक नज़र आ रही होगी. तो ये इंक यानी जो कलर डाइज है वो लेफ्ट है और जो वाटर है वो इवेपोरेट होके एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाता है. तो इस तरह से बच्चों हम इंक को सेपरेट करते हैं बाय इवेपोरेशन मेथड एंड सॉल्ट प्लस वाटर को बाय इवेपोरेशन मेथड. दैट्स ऑल.